बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। ईरान मुमकिना तौर पर 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जहरियत के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया ईरान का रद्द-ए-अमल हतमी और तकलीफदेह होगा। मीडिया रिपोर्ट के बाद तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ईरान को इसराइली हमले का जवाब नहीं देना चाहिए। अगर ईरान जवाब देने का इंतखाब करता है तो अमरीका इसराइल के दिफा के लिए खड़ा रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बयान में कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $67 फी बैरल भी नीचे आ गई है। हुकूमत पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 30 रुपये तक कमी करे। पेट्रोलियम लेवी की मद में 60 रुपये फी लीटर अजाफी टैक्स नाजायज है। इस टैक्स के खात्मे से मुआशी सरगर्मी बढ़ेगी। लाहौर और कराची में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार दिवाली की तकरीबात मुनक्किद की गई, जहां शुरका ने फुलझड़ियां जलाकर खुशी का इजहार किया। लाहौर में मुनक्किदा दिवाली की तकरीब में सूबाई वजीर बराए इकलीती अमूर सरदार रमेश सिंह और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वजारती इंसानी हकूक व इकलीती अमूर पंजाब सोनिया आशिर भी शरीक हुई। दिवाली की इस तकरीब में हिंदुओं के अलावा मुसलमानों, सिखों और दीगर मजाहिब के मानने वालों ने शिरकत की। शुरका का कहना था, पाकिस्तान मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों का एक गुलदस्ता है जहाँ हर शहरी को एहतराम दिया जाता है। मुस्तफ़ाबाद लियानी के मरूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह बुखारी अल मरूफ बाबा मिट्ठू शाह के उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मिज़ार को गुस्ल दिया गया। उर्स मुबारक में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद देखते हैं मुस्तफ़ाबाद से साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा मिट्ठू शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ार मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया, जिसमें दरबार कमेटी के मेंबरान और इलाका की मरूफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ार पर महफ़िल नात का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मरूफ नात खानों ने हदिया नात पेश किया। उर्स मुबारक पर मुल्क भर से ज़ायरीन हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं। दरबार कमेटी और मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से ज़ायरीन के लिए लंगर के वसी इंतजामात भी किए गए हैं। उर्स मुबारक में जहां मुख्तलिफ रसूमात अदा की जा रही है, वहीं पर लगने वाली सर्कस और झूलों से बच्चे और बड़े खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान होने वाले कबड्डी टीमों के मुकाबले भी शायकीन के लिए तफरीह का मौका मुहैया करने का बाइस बनते हैं। उर्स मुबारक की तकरीबात कल तक जारी रहेंगी। लेस्को सब डिवीजन पत्तोकी के मुलाजमीन ने हल्ला रोड पत्तोकी सड़क के दरमियान से सीमेंट के पोल उखाड़ कर फेंक दिए। पोल को सड़क पर ही तोड़कर उनके लोहे का सरिया निकाल कर कचरा गली में फेंक दिया। पत्थर का कचरा पाँव में लगने से स्कूल जाते कई बच्चे जख्मी हो गए। पत्तोकी के शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। थाना कंगनपुर पुलिस की SHO मोहम्मद असलम भट्टी की सरबराही में बड़ी और कामयाब कार्रवाई। SHO ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ पुल घारा के करीब क्रैकडाउन किया। मंशियात फरोश फरजंद अली को 1.5 किलो चर्च समेत गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेस्को की हमजा टाउन सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एक्सियन कोड लखपत अमजद नागरा की ज़ेरे निगरानी SDO हमजा टाउन मोहसिन इस्लाम ने कार्रवाई की। बैंक स्टाफ फिरोजपुर रोड पर BS प्लाजा में बिजली चोरी पकड़ी गई। मुलजिमान लेस्को की LT लाइन से डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। प्लाजे में बिजली चोरी से 3 बड़े रेस्टोरेंट, फूड प्लांट और सिलाई मशीनें चलाई जा रही थीं। SDO हमजा टाउन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए तारे कब्जे में ले ली और प्लाजे का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ FIR की दरख्वास्त मुतलका थाने में जमा करवा दी गई, जबकि महकमे की जानिब से मुलजिमान को डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया जाएगा। जंग में थाना सिटी के इलाका खोखर चौक के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। मोटरसाइकिल चोरी और डकैती की दर्जनों वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खोखर चौक नाके पर 3 मशकूक मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के दौरान रोका गया। फरार होने की कोशिश में मशकूक मुसल्लह मुलजिमान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। साथ ही मुलजिमान की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक मुलजम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बकिया मुलजिमान रात की तरीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का कहना है, मुआशरे के अमन और शहरियों की सलामती के लिए पुरअज़्म है। जनूबी पंजाब की तहसील चिश्तिया में भी पोलियो जैसी मूजी मर्ज के खात्मे के लिए 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है, जिसमें तकरीबन 1,40,000 के करीब 5 साल तक बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 29 UCMOs, 29 यूनियन काउंसिल्स में फ्राइज सर अंजाम देने के साथ साथ 103 एरियाज इंचार्जेस की ज़ेरे निगरानी 637 मोबाइल टीमें घर घर जाकर 5 साल तक बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। इसके अलावा 33 फिक्स साइट्स में अस्पतालों और BHUs में 15 ट्रांजिट टीमें फील्ड में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का काम सर अंजाम दे रही हैं।
रेनाला खुर्द से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार तालिब इल्म सैयद सबी आफ्ताब आलम ने टेली कम्युनिकेशन में नुमाया पोजीशन से इंजीनियर की डिग्री हासिल कर ली। मजीद देखते हैं असगर कादरी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रेनाला खुर्द से समाजी शख्सियत सैयद नदीम जाफरी के भांजे होनहार तालिब इल्म सैयद सबी आफ्ताब आलम ने NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से शोबा टेली कम्युनिकेशन में नुमाया पोजीशन से इंजीनियर की डिग्री हासिल कर ली है। इस मौका पर अदनान जाफरी, सैयद नदीम वास्ती, सैयद मुशर्रफ वास्ती, सैयद काशफ जाफरी, सैयद तलहा नदीम, सैयद जरियाब नदीम जाफरी, सैयद जुहैर आफ्ताब, सैयद इरहम शमाइल, सैयद हजीफा मुशर्रफ, सैयद हजीमा मुशर्रफ, मुआज नवीद व दीगर अहबाब के अलावा रिनाला प्रेस क्लब और चूचक प्रेस क्लब ने मिस्टर एंड मिसेज सैयद आफ्ताब आलम और सैयद सबी आफ्ताब को मुबारकबाद दी है। असगर कादरी, स्पेशल टीवी, चूचक। मीरपुर मथेलू में शहरियार शर पर हमले और साथी के कत्ल केस की समाअत। साबिक MPA शहरियार शर पर हमले और इसके साथी को कत्ल करवाने के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक SHO शकूर लाखू को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। शकूर लाखू को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा न करने पर अदालत ने मुल्जिम शकूर लाखू को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। नौजवान किसी भी मुआशरे की तरक्की का जामिन हुआ करते हैं, मगर आज के इस दौर में बेरोजगारी और मुआशरे में फैले बिगाड़ से नौजवान नस्ल को महफूज बनाने और उनकी सलाहियतों को मुल्क व कौम की तरक्की में शामिल करने की गर्ज से कराची में नौजवान तहरीक का क़याम अमल में लाया गया। हमारे नुमाइंदे तहरीक के चेयरमैन फैज़ान हुसैन के साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं तहरीक के मकासद क्या हैं। जी साजिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, कराची की सियासत पे एक नई एंट्री हुई है और नौजवानों के लिए कराची नौजवान तहरीक का क़याम रखा गया है। आज उनके चेयरमैन जो हैं सैयद फैज़ान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह इनको ऐसी पड़ी कि कराची नौजवान तहरीक का इन्होंने क़याम रखा और कराची के लोगों के लिए ये काम करना चाह रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान हुसैन साहब, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान भाई, ये बताइएगा कि आपने कराची नौजवान तहरीक का क़याम रखा है, क्या सोच के रखा है, क्यों रखा है और क्यों ये काम करना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरा, क़याम रखना ज़रूरी इस वजह से था, ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है नौजवानों के लिए कोई भी आपके सामने ना कोई पार्टी इस तरफ से आवाज़ उठा रही है और ना ही हम नौजवान नस्ल के लिए कुछ सोच रहे हैं। हमारे लोग जो है आपके सामने नशों में पड़ रहे हैं, एजुकेशन से दूर हैं, तालीम से दूर हैं, 10 तरीके के मसाइल इस तरीके से, उस पे फ़ोकस कोई नहीं कर रहा और ज़ाहिर-सी बात है मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो नौजवान नस्ल ही करती है। अच्छा, कराची में बहुत सारी इस वक्त जो है तंजीमें आ रही हैं, नई-नई जमातें बन रही हैं मुख्तलिफ नामों से और आपने जो नाम रखा है कराची नौजवान तहरीक। अभी हमने देखा आपने जो रैली भी निकाली उसमें भी काफ़ी नौजवान शरीक थे। रात ही रात इतने नौजवान कहाँ से आ गए आपके पास? असल में रात ही रात में नहीं, मैं थोड़ा भी मैंने ज़ाहिर-सी बात है पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन के अंदर, तो इस वजह से भी थोड़ी-सी वर्किंग थी और फिर लोगों का एकदम से ज़ाहिर-सी बात है मोहब्बतें थी और नई पार्टियाँ बनना मसला नहीं है, असल मसला ये डिलीवर। हमने तकरीबन 1 डेढ़ महीने में हमारे जो डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट लोकेशन के अंदर जो हमारे ऑफिसेस ओपन हुए, वहाँ पे हमने चीज़ें डिलीवर की हैं, हमने काम करके दिखाया, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों का फॉलोवर्स ज़्यादा है। हाँ। अभी आप लोग जो काम भी कर रहे हैं, कचरा उठाने का काम अक्सर हम देख रहे हैं, गटरों में न जो ढक्कन है वो तक लगा रहे हैं। क्या वजह, आप लोगों को कोई फंड दे रहा है या अपनी मदद आपके तहत? नहीं, नहीं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और अव्वल तो लोग हम तक ज़्यादातर पहुँच भी नहीं रहे। हमसे मुराद ये है जो हमारे राब्ता ऑफ़िस है वहाँ पे जो हमारे लोग हैं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000 अपनी मदद आपके तहत, जैसे सीवरेज की इश्यूज़ हो गए, स्ट्रीट लाइट के इश्यूज़ हो गए। हाँ, जो ज़ाहिर-सी बात है बड़ा है, जैसे पेट्रोल और ये जो स्ट्रीट लाइट है, ज़ाहिर-सी बात है एक की कॉस्ट ₹7,500, उसके अंदर हम ज़ाहिर-सी बात है मिल-जुल के कर रहे हैं। फिर हमने एक अपना बजट बनाया है कि जैसे हम आपस में जो 16 रुकनी हमारी क़यादत है, उसके अंदर मंथली हम लोगों ने तकरीबन कोई 14-15 लाख रुपए का पैकेज बनाया। तो इतना मेरे ख़्याल से काम करने के लिए बहुत है। पहले भी कोई सियासत से वाबस्ता रहे हैं आप? नहीं, सियासत से वाबस्ता नहीं रहा मैं, लेकिन 2019 से मैं समाजी हैसियत से बहुत काम किया मैंने। 2019 से बिलख़ुसूस जो है वेस्ट का एरिया जो है, उसमें काफ़ी मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी रही है समाजी हैसियत से। आपके झंडे पे एक निशान है अबाबिल, क्या वजह है अबाबिल निशान को आपने चॉइस किया? इसलिए माज़ी में ये निशान काफ़ी लोगों को जो इलेक्शन में है दिया गया था। इलेक्शन में मैंने भी यही सेलेक्ट किया था और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिस वक़्त निशान मैंने साइंस से सेलेक्ट किया था, मैं हरम में ही मौजूद था।
تو ایک دم سے اتفاق سے میرے سامنے آیا, میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس کے بعد پارٹی بھی اس پہ رجسٹرڈ کروا لی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری ہوپ ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے لیا وہ ہم سے لیں. آپ کا منشور کیا ہے اس پارٹی کا؟ منشور دیکھیں ویسے تو بہت بڑا ہو جائے گا, ایسے سلیکٹڈ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ تو چیزوں کی آڈٹ کی جائے, میرٹ کا قتل ختم کیا جائے, جو جس کا حق ہے, جو جیسے ابھی ہمارے یہاں پہ سیوریج وغیرہ کا اس کا جو فنڈ ہے, جس چیز کا جو فنڈ دیا جاتا ہے اس کا آڈٹ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی میرٹ کے اوپر جاب سے ریلیٹڈ ہو یا میرٹ کے اوپر اس کا جو حقوق بنتا ہے چاہے تعلیمی ہو اس کو پورا کیا جائے. جی, آپ نے فیضان صاحب کی بات سنی. ان کا کہنا یہ ہے کہ میرٹ پہ لوگوں کو حقوق دیا جائے, جو جس کا حق ہے وہ ان کو پہنچایا جائے. جی, اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی.